तो चलिए आज मैं आलू मटर की ऐसी रेसिपी बनाऊंगी कि देख के आपका मन खुश हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, एक बाउल मटर लिया और मटर लेने के बाद ये देखिए हमने दो टमाटर को काट दिया और तीन हमने छोटे प्याज लिए, हाफ इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया और उसी में 7-8 लहसुन की कलियां। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटर को ग्राइंड करेंगे और मटर में कोशिश करेंगे कि इसमें हमें पानी नहीं डालना है। तो देखिए मटर ग्राइंड होके आ गया, क्योंकि अभी ताज़े मटर आ रहे हैं, इनमें पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और पानी डाल देंगे तो फिर हमें रेसिपी में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो हमने तो ये लीजिए हम ग्राइंड कर लिया और एक बाउल में हमने उसे शिफ्ट किया, क्योंकि बाउल में हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में मैं सारी तैयारी करूँगी। तो ये लीजिए हमने ये किया और इसके बाद हम रफली कटा हुआ टमाटर और प्याज और उसी में हमने दो हरी मिर्ची डाल दिए और अदरक लहसुन भी डाल दिए। अब इसे भी हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। तो चलिए इसे मैं फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये लीजिए हमने फाइन पेस्ट बना लिया, बिल्कुल फाइन और बहुत ही लजीज पेस्ट बन के आया है। इसमें भी हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये लीजिए हमने 3 आलू बॉयल किए हुए लिए। बॉयल आलू को पहले ठंडा करें और फिर रेसिपी को बनाएं। और उसमें हमने तीनों आलू को पहले एक ग्रेटर से ग्रेट कर दिया। ग्रेटर से हमने इसलिए ग्रेट किया क्योंकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और अब हम ले लेंगे मटर का बाउल और उसी में हम डाल देंगे ये ग्राइंड किया हुआ आलू। और अब इसी में हमें कुछ सामग्री और डालनी है। तो चलिए पहले हम इसे आलू और मटर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आलू को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो चूंकि हम मटर का रेसिपी बना रहे हैं तो हींग बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम 2 पिंच हींग डाल दिए और हींग डालने के बाद इसी के अंदर हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा सामग्री हमें डालनी नहीं है। तो ये हींग के बाद हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाली। गरम मसाला डालने के बाद उसमें हमने 1 पिंच हल्दी भी डाल दिया और हल्दी डालने के बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है और 1 टेबल स्पून हमने धनिए का पाउडर डाल दिया। और पाउडर डालने के बाद इसी में ½ टेबल स्पून हमने अजवाइन डाला, क्योंकि इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम डालेंगे इसी में लगभग 2 टेबल स्पून हमें इसमें बेसन डालना है। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच, वो भी भर के नहीं। और इसमें हमने बेसन डाला और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल। और इसके बाद अब हमें हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिलाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ और सभी लोग हंसते हैं कि ये इंडियन कल्चर है, जब तक हम खाने में हाथ नहीं लगाते हमारा खाना स्वादिष्ट भी नहीं होता और हमसे बनता भी नहीं। हम चाहे कि इसे हम चम्मच के सहायता से मिला ले तो नहीं मिलेगा। तो देखिए इसे हमने बना लिया। अगर आपको लगे कि इसमें वाइंडिंग ठीक नहीं है, गीला तो रहेगा ही, तो इसमें ½ टेबल स्पून इसमें और हम बेसन मिला लेंगे। और मिला के अब देखिए इसमें और ज़्यादा हमें बेसन नहीं डालना, नहीं तो ये आलू मटर की जगह बेसन का पकौड़ा बन जाएगा। तो ये लीजिए हमने अच्छी तरह से इसे मिला लिया और फिर इसे हम हाथों से चेक कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बिल्कुल मुट्ठी में अच्छे से ये इसकी एक मुट्ठी टाइप की बन के तैयार हो रही है, यानी ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ और जैसे ही हमें बनाने का टाइम आ गया अब इसमें हम धनिया पत्ती भी मिक्स कर दिए, जो कि मैं पहले नहीं मिलाई थी। और धनिया मिक्स करके भी अब हमने तैयार कर। तो अब हमने क्या किया, एक कढ़ाई लिया और उसमें 2 चम्मच तेल डाल के, और कुछ भी नहीं डाला, उसमें हमने इसे जो हमने मसाले तैयार किए थे, टमाटर प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च के, उसे हमने डाल दिया। थोड़ी सी वीडियो किसी तरह स्किप हो गई जिससे मैं ढूंढने पे नहीं मिला, तो उसे हमने डाल दिया। और अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और पकने के लिए और उसी के ऊपर हम एक जाली रख देंगे। ये देखिए अगर बीच में पकड़ने वाला जाली हो, हैंडल हो, तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप प्लेन से भी कर सकते हैं, आराम से हो जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ, इसी पे मैं बना दूँगी। तो ये हमने एक जाली रख दिया और जो हमने आलू मटर का मिश्रण बनाया था उसे आप चाहे तो गोल करें या फिर अपने हथेली में थोड़ा सा तेल लगा के इसको ये एक लंबा लंबा कोफ्ता का
बिल्कुल आकार दे दे, या आप गोल बनाए या लंबा बनाए, ये आपके ऊपर है। तो ये लीजिए, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ और इसी जाली पे हम सारे बना के डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमने बहुत सारे बना लिए और इतने हमने बचा लिए, क्योंकि इससे हमें दूसरी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमने बनाया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और उससे ढक दिए और लो फ्लेम पे अब नीचे मसाला भी पकता रहा। और देखिए, हमने 5 मिनट के बाद इसे खोला तो ये कितनी तरह अच्छी तरह से सिक गया है। तो उसे हम एक बार उलट पलट करके और इसके बाद इसे हम बाहर निकाल देंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने चम्मच के सहायता से सारे ही निकाल दिए और अब हम इसके ऊपर से जाली को हटा देंगे। तो देखिए, मैं कितनी आसानी से जाली को हटा दूंगी। और ये देखिए, मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। पर ये तो हमारा टमाटर प्याज का ही पेस्ट है। अगर मैं इसे नहीं बनाना होता तो मैं पहले बिना ही तेल का बनाती, इसे पकाती। पर चूँकि हमें ये साथ साथ ही बनाना था, तो हमने इसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून ही ऑयल डाल के और पेस्ट को डाल दिए थे। और जब तक ये हमारा पेस्ट पकता है, तब तक देखिए, हम दूसरे साइड भी इसे दूसरे साइड रख के और फिर कुछ काम कर लेंगे। पहले मैं इसमें थोड़े रेगुलर मसाले डाल देती हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसी में थोड़ी सी ही हमने ये काश्मीरी लाल मिर्च डाली और स्वाद के अनुसार नमक डाला। क्योंकि जब हमने पेस्ट ये कोफ्ते तैयार किए थे तो हमने ऑलरेडी लाल मिर्च पाउडर डाला था। तो हम लोग ज़्यादा मिर्च नहीं खाते यहाँ पे। अगर आप लोग तेज़ मिर्च खाते हो, और 2 हरी मिर्च भी हमने पीसा था, तो मिला के बहुत ही तीखा हो जाएगा। तो अब हमने इसमें कोई लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला। अगर आप तेज खाते हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम ढक देंगे, और ढकने के बाद हम इसे दूसरे साइड कर देंगे। गैस के दूसरे साइड में अब हम इसे रख के और गैस का फ्लेम लो करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहीं पे मैं क्या करूँगी, एक पैन चढ़ा दूँगी। तो ये लीजिए, हमने एक पैन डाल रख दिया, और पैन रखने के बाद इसमें ½ टेबल स्पून से भी कम हमने इसमें ऑयल डाला। आप चाहें तो उसे ऐसे ही ग्रेवी के अंदर डाल सकते हैं, पर हमने इसे ½ टेबल स्पून में डाल के और उसे पहले हम थोड़ी देर भूनेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हुआ, हमने जितने बनाए हैं उन सबको मैं इसी में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि बहुत थोड़े से तेल में, और इसे बहुत हल्का ही भूनना है हमें। तो इसे उलटते पलटते हुए हल्का सा हमें फ्राई टाइप का कर देना है। ये अगर सब्जी के अंदर जाता है ग्रेवी में, तो इसके टेस्ट का बात ही अलग है। तो ये लीजिए, मैंने उसे हटा दिया और वापस से कढ़ाई रख दिया। और अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मसाले को भून देते लेंगे। और अब यहीं पे हम डाल देंगे 2 चम्मच ये हमने मलाई लिया है। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप दही भी डाल सकते हैं। तो उसे पहले हम अच्छी तरह से, चलिए, हमने इसमें मलाई भी डाल दिया। मलाई डालते इसमें हमने तो मात्र 2 चम्मच ही तेल डाला था, और इसी में थोड़ी सी पानी भी मिला के हमने डाल दिया। 2 चम्मच ही हमने तेल डाला था, और जैसे हम मलाई डालेंगे, और इसे में हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी। मलाई डालते इसमें थोड़ी देर में ही लग, ऐसा महसूस होगा जैसे सब्जी में कितना तेल पड़ा है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसे अब थोड़ी देर हम भूनेंगे। देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने भुना, बिल्कुल उसमें से तेल रिलीज हो गया। और अब हमें इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें ग्रेवी डालनी है। जितना हमारी हमें रिक्वायर्ड हो हम उतना डालेंगे। वैसे ये ज़्यादा पतला बना दीजिए इसकी ग्रेवी, तो सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन चूंकि उसमें बेसन पड़ा है, तो वो पानी ऑब्जर्व करेगा। तो ये लीजिए, हमने 1.5 बाउल पानी डाल दिया, और अब इसे हमें ढक के बॉयल होने के लिए छोड़ना है। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आप खोलिए, तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें उबाल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में सारे कोफ्ते को शिफ्ट कर देंगे। ये लीजिए, हमने कोफ्ते को शिफ्ट कर दिया। आप इस ग्रेवी को देख के और सब्जी को देख के समझ सकते हैं कि ये कितना ही टेस्टी बना होगा। जब मैं ये सब्जी बनाई तो साथ में दाल और भी चटनी, सब्जी, सलाद सब बनाई थी। पर जब हम खाने बैठे, हम और हमारे हस्बैंड, 2 ही लोग तो रहते हैं अभी, तो किसी
और किसी चीज़ को हमने हाथ नहीं लगाया। हमने इस सब्जी और चावल बहुत ही प्रेम से खा लिया। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बना था। अब इसी में हमने 1 टेबल स्पून काश्मीरी कस्तूरी मेथी और उसी में हाफ चम्मच हमने गरम मसाला डाला। और अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, बस अब ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। तो हमारी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई। थोड़ी देर के लिए हमने ढक दिया ताकि कस्तूरी मेथी की खुशबू उस पूरी सब्जी में अच्छी तरह आ जाए। तो ये लीजिए, हमारी सब्जी बन के तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ ये सब्जी कैसी बन के तैयार हुई है। तो ये लीजिए, मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। आप सोचते होंगे बेसन डालने से ये कहीं हार्ड तो नहीं हो गया। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट और अंदर तक पका हुआ, बहुत ही खाने में टेस्टी। लिए अब खाने के लिए तैयार है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और गरम गरम ही मैं सर्व करती हूँ। मेरे बच्चे कभी कभी वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं, मम्मी आपके खाने से धुआं धुआं दिखता है। तो मैं गरम गरम ही दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर इसे ठंडा करके फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊं। तो ऑलरेडी जो खाना बनाते हैं उन्हें तो पता ही होता है कि खाना गर्म हो तो उसमें से भाप तो आता ही है। तो इस भाप को हटाने के लिए मैं एडिटिंग में क्या करूँ ये मुझे पता ही नहीं है। वो बोलते हैं इस धुआं को हटाओ। कैसे हटाऊं धुआं को? अगर गाना खाना गर्म है तो ऑलरेडी धुआं तो आएगा ही। तो ये लीजिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ सब्जी। और अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वास्तव में सब्जी कैसी बनी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले।